अस्सलाम वालेकुम परदेसी भाई। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो लोग भी मुझसे यूट्यूब के कमेंट में अपना सवाल करते हैं कफाले से रिलेटेड, ग्रुप से रिलेटेड, फाइनल एग्जिट से रिलेटेड, इमरजेंसी छुट्टी से रिलेटेड या फिर फाइनल एग्जिट लगाना है या फिर किस तरीके से इन सारे सवालों को करते हैं। तो आज की इस वीडियो में उन्हीं सारे कमेंट को क्लियर करने वाला हूं, जो आपका डाउट होता है उसको क्लियर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को फुल वॉच करें ताकि इसमें भी हो सकता है कि आपका कोई सवाल छिपा हो जो आपको जानना ज़रूरी होगा, या फिर आने वाले टाइम में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो इन सारे सवालों से या इनके जवाबों से आपको हेल्प मिलेगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक जरूर कर लें ताकि स्वदेशी भी और गल्फ से भी हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट अब तक मिलती रहे। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी मुझसे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या फिर इवन यूट्यूब के कमेंट में भी सवाल करते हैं और मैं उनका जवाब नहीं दे पाता हूँ, तो देखिए भाई लोग, गुस्सा होने वाली बात नहीं है। मेरे पास टाइम ना होने के कारण मैं किसी का जवाब नहीं दे पाता हूँ। तो आप लोगों के लिए मैंने एक सिस्टम चालू किया है कि डेली मैं सऊदी के टाइम से रात के 9 से 10 यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करता हूँ। अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप उस स्ट्रीम में ऐड होकर के अपना सवाल कर सकते हैं और मैं इंशाल्लाह उसी टाइम आपका सारे सवाल का भी जवाब दूंगा। जो आपका डाउट होता है उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा और जहाँ तक मुनासिब होगा मैं आपका हेल्प भी करने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं अपने कमेंट की तरफ और उसका देखते हैं क्या जवाब है, और हो सकता है इसमें आपका भी कोई सवाल का जवाब छिपा हुआ हो। यहाँ पे सबसे पहला एक सवाल है मेरे भाई का कि 65 का उम्र है, साये खास का वीज़ा लग सकता है क्या? तो देखिए, जो वर्क परमिट का वीज़ा का जो नया कानून आया है उसमें साफ साफ मेंशन किया गया है कि 22 साल 18 साल की उम्र का बंदा तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन 60 साल से ऊपर के किसी बंदे का भी वर्क वीज़ा नहीं लगेगा। तो जिसका 60 साल से कम उम्र है उसका वर्क वीज़ा लग सकता है। बात यहाँ पे ये रहा कि आप विजिट वीज़ा पे आ सकते हैं, उम्र के वीज़े पे आ सकते हैं, लेकिन वर्क वीज़े पे आप अगर 60 साल से ऊपर हो चुके हैं तो नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। तो यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई अगर कफील एग्जिट ना लगा रहा 2 मंथ दे, बोला है कि एग्जिट लगेगा बट एग्जिट नहीं लगा रहा है भाई। एकामा मेरा भाई अक्टूबर 2024 में एक्सपायर हो गया है, मैं 29 दिसंबर से मैं रूम में पर बैठा हूँ भाई और अभी तक एग्जिट नहीं लगा है, तो क्या करें? तो देखिए, सबसे पहले तो बात समझ लें आप कि अगर आपका एकामा एक्सपायर है और कफील बोलता है कि मैं एग्जिट लगा दूंगा, तो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है आपके साथ। क्यों? क्योंकि उसको पहले एकामा रिन्यू करना पड़ेगा, तभी वो आपका फाइनल एग्जिट लगा सकता है। ठीक है, एकामा एक्सपायर होगा तो आपका फाइनल एग्जिट कभी भी नहीं लगेगा। अब उसका तरीक़ेकार क्या है कि आपका किस तरीके से लगेगा? आप सिंपली पहले तो मकतब उमर जाके कंप्लेन करें, क्योंकि एकामा रिन्यू करना आपका काम नहीं है, आपके स्पॉन्सर का काम। उसका गलती है, उसने क्यों नहीं किया। तो उसमें आपको सिंपली क्या करना है, मकतब अमल जाके कंप्लेन करना है कि मेरा एकामा एक्सपायर है, कंपनी मेरा या कफील मेरा फाइनल एग्जिट नहीं लगा रहा है। तो उस सूरत में आपका फाइनल एग्जिट मकतब अमल से लग जाएगा। दूसरा है कि आप एम्बेसी चले जाएं, वहाँ से जाकर के आप अपना फाइनल एग्जिट लगवा सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका है आप लोगों के लिए। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। तो यहाँ पे एक भाई का मेरा सवाल है, भाई मुझे 1.115 महीना हुआ, यानी कि 1 महीना 15 दिन हुआ है, अभी एकामा नहीं बना रहा है, कंपनी नहीं जाने दे रहा, तो क्या सूरत है जाने जा सकते हैं? देखिए, प्रोविजन पीरियड में जो आप लोगों का प्रोविजन पीरियड, पहले तो 90 डेज़ का प्रोविजन पीरियड था, वो उसको 180 दिन भी किया गया। तो वो लोग आप लोग चेक कर लें कि आपका प्रोविजन पीरियड कितना दिन का। अगर 90 डेज़ का प्रोविजन पीरियड है तो 90 डेज़ के अंदर में आपका एकामा नहीं भी बनाता तो आप कंपनी कफील के ऊपर लीगल एक्शन नहीं ले सकते। अब बात रही कि जाने का, तो देखिए प्रोविजन पीरियड में अगर आपका एकामा नहीं बनता है तो आप फाइनल एग्जिट जा सकते हैं। उसका तरीका अगर यही है कि आप सिंपली पहले कंपनी को एक लेटर दें कि भाई मेरा प्रोविजन पीरियड चल रहा है, मैं प्रोविजन पीरियड में फाइनल एग्जिट जाना चाहता हूं, और उसका एक कॉपी रखें। अगर आपका कंपनी या कफील फाइनल एग्जिट नहीं लगाता है तो उस सूरत में आप क्या करें, सिंपली चले जाएं मकतब अमल जाके कंप्लेन करें कि मेरा प्रोविजन पीरियड चल रहा है और कंपनी कफील मुझे फाइनल एग्जिट नहीं दे रहा है। तो उस सूरत में भी आपको वहाँ से फाइनल एग्जिट मिल जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट 5 साल का है लेकिन कफाला करना है 8 महीना हो गया है। तो देखिए 5 साल का है, पहला बात तो यह है कि आपका 2 बात है
पहला कि आपका 8 महीना हुआ है। एज फॉर सऊदी लेवल अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी हुआ है तो 1 साल से पहले आप अपना कफाला नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 1 साल जब तक आप स्पॉन्सर के पास काम नहीं कर लेते हैं तो आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल ही नहीं है कि आप कफाला ले सके। और दूसरी बात है कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट 5 साल का है तो भाई आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा ख़त्म करना पड़ेगा। इसलिए मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि भाई कभी भी लॉन्ग टर्म का कॉन्ट्रैक्ट आप लोग एक्सेप्ट ही ना करें। 1 साल 2 साल इनफ, उससे ज़्यादा का कॉन्ट्रैक्ट नहीं एक्सेप्ट करें, ठीक है। अगर आपका 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट आपको पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद आपको टर्मिनेट करना है, उसके बाद रिक्वेस्ट मंगाना, उसके बाद आपका कफाला होगा, ठीक है। तो ये कुछ ज़रूरी बातें जो आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई लोग, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सलाह है कि अस्सलाम वालेकुम भाई, फाइनल एग्जिट पेपर मेरे पास है, क्या सऊदी आ सकता हूँ? 2013 में वाइट पासपोर्ट से आया था। तो देखिए, अगर आपके वाइट पासपोर्ट पे गए थे, जो लोग भी डिपोर्ट होके गए थे स्पेशली, तो देखिए फाइनल एग्जिट जब आप जाते हैं, चाहे डिपोर्ट होके जाते हैं, तो आप नहीं आ सकते। डिपोर्ट के केस में आपको अगर आना है तो मतार पेपर एक बार निकलवा करके चेक करना पड़ेगा कि आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन ना लिया गया हो। अगर नहीं लिया गया तो फिर आप आ सकते हो, ठीक है। अगर मतार पेपर निकलवाना हो तो आप मुझसे भी रास्ता करो, मैं इंशाल्लाह आपको निकाल के दे दूंगा, ठीक है। तो अभी आप वाइट पासपोर्ट पे गए हो, पहले मतार पेपर निकाल के चेक कर लो, उसके बाद फिर आप लोग, अगर उस पर मना दाखिल नहीं लिखा हुआ तो फिर तो बल्ले बल्ले आप आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, छुट्टी जाने पे बैन है या नहीं, अभी बताएं। नहीं, जो लोग भी छुट्टी पे जाते हैं उनके ऊपर कोई भी बैन नहीं है, ठीक है। छुट्टी पे जाने के बाद आप न्यू वीज़ा पे आ सकते हैं, बस आते कि आपका री एंट्री वीज़ा एक्सपायर हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप कभी भी न्यू वीज़ा पे आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, कंपनी में काम करता हूँ, 7 महीना हो गया है लेकिन अभी तक सिर्फ 3 सैलरी आया है, अभी मैं इकामा भी 3 महीना बाकी है। देखिए, एज फॉर सऊदी लेवल अगर आपका सैलरी 3 मंथ्स रेगुलर नहीं दिया जाता है तो उस बेस पे आप कफाला ले सकते हो। अब उसका तरीक़ेकार क्या है वो समझ लो कि आपको सिंपली जाना मकते में जाके कंप्लेन करना कि मेरा जो है 3 मंथ का सैलरी रेगुलर कंपनी कफील ने नहीं दिया है और मैं मज़ीद इस कंपनी के साथ काम नहीं करना चाहता, तो या तो मुझे फाइनल एग्जिट दे दे या तो कफाला दे दे। तो उस सूरत में 2 बातें होंगी। तो वहाँ पे आप कंप्लेन करेंगे तो आपका कंप्लेन के थ्रू जो बात होगा उसमें सेटलमेंट होगा, उसमें आपका, अगर आपको सैलरी दे देता है तो फिर तो आपको काम करना पड़ेगा, अगर सैलरी नहीं देता है तो उस बेस पे आपको कफाले का परमिशन ही मिल जाता है वहाँ पे, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट का। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है कि होटल क्लीनर वीज़ा में सऊदी अरेबिया जाने के लिए कितना एज होना चाहिए? देखिए, होटल हो चाहे कोई भी हो, आप वर्क वीज़े पे अगर आ रहे हो तो आपको उम्र कम से कम 18 होना चाहिए। पहले तो 22 था सऊदी अरेबिया में, उसको घटा करके 18 कर दिया गया। तो अगर आपका 18 है तो फिर आप आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। तो यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं सऊदी अरेबिया में रियाद में रहता हूँ, मुझे आए हुए 2 महीना हो कुछ दिन हो गया है, मैं फैमिली ड्राइवर हूँ भाई, मैं कफाला लेना चाहता हूँ, क्या मेरा कफाला हो सकता है? नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि आपका 1 साल तो पहला जो रूल है 1 साल आपका कंप्लीट होना चाहिए, वो भी नहीं हुआ है। दूसरा है कि आपको 2 महीना हुआ। तीसरा बात है कि आप डोमेस्टिक वर्कर में हो। तो जो लोग भी डोमेस्टिक वर्कर में हैं, ठीक है, इस बात का याद है कि जो लोग भी डोमेस्टिक वर्कर में, उनका कफाला कभी भी उनके कफील के बिना परमिशन के नहीं होगा। अब ऐसा नहीं कि नहीं होगा, उसका भी तरीका है कि अगर आपके साथ कोई मसला मिसाइल है, आपके साथ मारा पीटी करता है, इकामा नहीं बनाता है, इकामा एक्सपायर करता है, कोई भी आपके साथ ऐसा बात होता है, तो उस कंडीशन में आप मकतब अमल जाके कंप्लेन जब करोगे तो फिर आपको वहाँ से आपको फाइन जो है कफाले का परमिशन मिल सकता है। अदरवाइज़ आपको नहीं मिलेगा कफाला, क्योंकि जब तक आप 1 साल कंप्लीट नहीं कर लेते हो। तो इन सारे चीज़ों का आप लोगों को बाकायदा ख्याल रखना है अगर कफाला लेना हो, स्पेशली डोमेस्टिक वर्कर, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। तो आज की इस वीडियो में मैंने इन्हीं सारे कमेंट को क्लियर करने की कोशिश किया, जो आपका डाउट होता है उसको क्लियर करने की कोशिश किया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो मैंने बताया कि आप मुझसे स्ट्रीम में ऐड होकर के बात कर सकते हो। तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक ज़रूर कर लें, ताकि सऊदी से और गल्फ से हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट आप तक मिलती रहे। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए